जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जिन लोगों का बॉडी अंदर से ठंडा है, कोल्ड है, उनके लिए तो गर्मी का मौसम बहुत ही बढ़िया होता है, उनको पसंद आता है। लेकिन जिनका बॉडी का नेचर हॉट है, गर्म है, उन लोगों को गर्मी का मौसम पसंद नहीं आता क्योंकि इनकी तकलीफें बढ़ती है। जिनका बॉडी अंदर से गर्म है, हॉट है, ऐसे लोगों के जो सिम्टम्स होते हैं, ये इनका जो एसिड लेवल है ये बढ़ने लगता है और हाइपर एसिडिटी की तरफ इनका बॉडी जाने लगता है और पूरा शरीर के अंदर गर्माहट पैदा होती है। खास करके जो हमारे हाथ पैर होते हैं, तलवे होते हैं, इनके अंदर जलन होने लगती है, पसीना आता है, पसीना की बदबू आती है और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। आँख कान लाल होने लगते हैं, चेहरे पे दाने आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, एक्ने आ जाते हैं और मुंह के अंदर अल्सर आ जाता है। ओवरऑल पूरे शरीर के अंदर गर्माहट महसूस होती है, पेट के अंदर गर्म महसूस होता है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे लोग, मतलब 80% से ज़्यादा लोग दवा का सहारा लेते हैं। दवा लेने से इनका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, इनको आराम भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो शरीर की जो हमारी हीट है या बॉडी हीट है या शरीर के अंदर की जो गर्मी है, इसको हम नेचुरल तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उस बॉडी हीट को कम करने के कई अलग अलग तरीके हैं, ढेर सारे तरीके हैं, लेकिन हम सारे तरीकों के बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ उन चीज़ों की बात करेंगे कि ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो खाने से पीने से हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, हम मेंटेन कर सकते हैं, या हमारे शरीर का जो हीट है या गर्मी है इसको हम कम कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत ही आसान, इजी और मार्केट में अवेलेबल, कम से कम पैसों में मिलने वाली चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको 5 से 8 ऐसे चीज़ों के नाम बताऊंगा जिनकी तासीर ठंडी है और इसको लेना कैसा है, इस्तेमाल कैसा करना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मेरे ठंडी चीज़ों के तासीर की लिस्ट में सबसे टॉप पे आता है फेनल सीड्स यानी सौंफ और सब्जा सीड, जिसे हम तुलसी का बीज बोलते हैं। ये दोनों तासीर में ठंडे हैं और इस गर्मी में अगर हम इसे कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर को ये ठंडा रखती है और साथ में ढेर सारे बेनिफिट भी देते हैं। अगर हम सौंफ की बात करें, फेनल सीड्स की बात करें, तो इसको आपको रात में भिगो के और सुबह इसका पानी पीना है। तो बहुत ही सिंपल, आपको 1 गिलास वाटर लेना है और उसके अंदर लगभग 1 चम्मच आपको सौंफ डालना है और उस सौंफ को आपको रात भर इस पानी के अंदर भिगो के रखना है। सुबह इसको आपको इस पानी को पीना है और जो सौंफ है, भिगी हुई सौंफ है, मतलब सोक्ड सौंफ है, इसको आपको वेल चू करना है, मतलब अच्छे से चबाना है, इसकी पेस्ट बनाना है और इसको निगलना है पानी के साथ, उसी पानी के साथ निगलना है। तो बहुत ही सिंपल है। ये जो भिगी हुई सौंफ है इसको आपको खाना है और पानी को पीना है। तो ये हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है और साथ में ये हमारे शरीर के अंदर के जो फ्री रेडिकल्स इसको भी बाहर निकालने में मदद करती है, खून को साफ करती है, हमारा कॉन्स्टिपेशन इंप्रूव करती है, ओवरऑल हमारा जो गट हेल्थ है इसको इंप्रूव करती है और साथ में वेट लॉस भी करती है। अगर हम सब्जा सीड की बात करें यानी तुलसी बीज की बात करें तो ये एक नेचुरल कूलिंग देने वाला, इफेक्ट देने वाला ये हर्ब है और आसानी से मार्केट में मिल जाता है। काली कलर की होती है और ये ढेर सारा ओमेगा कैरी करती है और साथ में बाकी के मिनरल्स इसके अंदर होते हैं जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसे लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है, उस पानी के अंदर लगभग 1/4 चम्मच या हाफ चम्मच आपको सब्जा सीड डालना है। जब ये सब्जा सीड पूरी तरह से सोक हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उसके बाद इस पानी को आपको पीना है और पूरे दिन भर आपको पीना है। अर्ली मॉर्निंग इस पानी को नहीं पीना है, शाम में नहीं पीना है और रात में नहीं पीना है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो इससे हो सके तो जब धूप होती है तब इसे पीना है। तो लगभग मॉर्निंग में 10 से 11 बजे के आसपास इसे आप पीना शुरू कर सकते हैं और शाम के 4 बजे तक आप इसे पी सकते हैं। इस पानी को, 1 लीटर पानी को आपको पूरे दिन भर थोड़ा थोड़ा पीना है और खत्म करना है। तो ये हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद कर सकता है और साथ में हमारा वेट लॉस कर सकता है। जिन लोगों को ओमेगा की कमी है, ओमेगा का प्रॉब्लम है, उनका ये ओमेगा लेवल भी बढ़ा सकता है। मेरे ठंडी तासीर की चीज़ों की लिस्ट में 2nd नंबर पे आता है बटर मिल्क और कर्ड यानी छाछ और दही। दोनों हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं और हमारे गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, पाचन तंत्र को इंप्रूव करते हैं। अगर हम छाछ की बात करें यानी बटर मिल्क की बात करें तो इसके अंदर अगर हम धनिया पत्ता डालते हैं, मतलब हरा धनिया डाल के अगर इसे लेते हैं तो ये और ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर लगभग 2 चम्मच आपको कर्ड डालना है और उसको मिक्स करना है और साथ में थोड़े टेस्ट के लिए हमें ब्लैक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट इसके अंदर ऐड करना है और लगभग 10 से 15 हमें जो हमारा हरा धनिया होता है, कोरिएंडर लीव्स होते हैं, इसको ऐड करना है और इस बटर मिल्क को पीना है। तो ये बहुत ही बढ़िया कूलिंग इफेक्ट देगा। और अगर हम कर्ड की बात करें तो इसे हम डायरेक्ट खा सकते हैं या इसके अंदर हम धनिया पत्ता डाल के इसे खा सकते हैं। ये भी हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। बस इतना याद रखना है, आपको इसको अर्ली मॉर्निंग नहीं खाना है, शाम में नहीं खाना है और रात में नहीं खाना है क्योंकि ये ठंडा है। तो हो सके तो इसे लंच में या इवनिंग का जो स्नैक है उसमें या ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो। तो लगभग मॉर्निंग में 10 से लेके शाम के 5 बजे के आसपास आप बटर मिल्क और छाछ को खा सकते हो। तो डेफिनेटली आपको फायदा ही फायदा देगा। तीसरे नंबर पे आता है कोकोनट वाटर। थोड़ा महंगा है लेकिन इफेक्टिव है, बहुत ही बढ़िया नेचुरल कूलिंग इफेक्ट देने वाला ये फ्रूट है
और चौथे नंबर पे आता है पुदीना। पुदीना के आप चटनी ले लो या पुदीना का शरबत ले लो, थोड़ा पुदीना ले लो और उसकी कूट के चटनी बना लो और इस चटनी को आप इस्तेमाल कर लो। बहुत ही सिंपल है, आपको 1 ग्लास पानी लेना है, उसके अंदर लगभग हाफ चम्मच के आसपास कुटी हुई जो चटनी है पुदीना की उसको ऐड करना है और टेस्ट के लिए थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक सॉल्ट या व्हाइट सॉल्ट या पिंक सॉल्ट आप ऐड कर सकते हो और साथ में थोड़ा सा जीरा या चाट मसाला इसके अंदर ऐड करके आपको इसको जस्ट पीना है। तो ये हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद कर सकता है। पुदीना हमारे शरीर को सिर्फ ठंडा नहीं रखता बल्कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है, गैस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन से हमें राहत देता है। हमारे शरीर के अंदर का जो फैट है इस फैट को बर्न करता है, वेट लॉस करता है, ओवरऑल हमारे बॉडी हीट को रिड्यूस करने में मदद करता है। और 5th नंबर पे आता है तरबूज यानी वाटरमेलन। ये भी हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। बस आपको मार्केट से अच्छा क्वालिटी का वाटरमेलन लाना है, तरबूज लाना है, इसको खाने से पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद इसको लगभग आधे से लेके 1 घंटे तक इसको पानी के अंदर भिगो के रखना है या कॉटन का जो कपड़ा रहेगा उसको गीला करके इसके ऊपर लपेट दे और इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख दे ताकि इसकी बाहरी गर्मी कम हो जाए। इसे आप डायरेक्ट खा लो या इसका जूस बना लो। बस आपको एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर हम शुगर ऐड नहीं करेंगे, सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे और बर्फ नहीं हम यूज़ करेंगे। अगर आप जूस बनाते हो, आप डायरेक्ट खाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जूस बना के ले रहे हो तो इसके अंदर हम पुदीना ऐड कर सकते हैं। पुदीना ऐड करके अगर आप इसका जूस बनाते हो तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है, लेकिन आपको इसके अंदर बर्फ नहीं डालना है। तो ये हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद कर सकता है। और आगे हमारे लिस्ट में आता है खीरा यानी कुकुम्बर। इसके अंदर हमें 95% से ज़्यादा पानी मिलता है। ये हमारे शरीर को सिर्फ ठंडा नहीं रखता बल्कि हमारे शरीर का जो गट हेल्थ है इसको इंप्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन हटाता है और वेट लॉस करता है। ओवरऑल हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है, पेट को ठंडा रखता है। और अगले 7वें नंबर पे आता है हमारा कोरिएंडर सीड्स यानी साबुत धनिया। और ये भी हमारा वजन कम करता है, थायराइड को कम करता है और साथ में हमें ढेर सारे बेनिफिट देता है। हमारा कॉन्स्टिपेशन इंप्रूव करता है और हमारे शरीर के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल इसको निकालता है और हमारे शरीर के अंदर का जो एसिड लेवल है इसको भी कम करता है। तो ओवरऑल हमारे शरीर का जो हीट है इसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप धनिया लेना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है 1 ग्लास पानी लेना है और लगभग 1 चम्मच साबुत धनिया लेना है, मतलब कोरिएंडर सीड्स लेना है और इसको इस पानी के अंदर डाल के इसको रात भर इसको भिगो के रखना है और सुबह मॉर्निंग में इसको फिल्टर करना है और इस फिल्टर पानी को आपको पीना है। तो ये हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद कर सकता है। और 8वें नंबर पे आता है बहुत ही फ्रेश ताजा व्हाइट कलर का मक्खन। ये भी हमारे पेट को ठंडा रखने में मदद करता है, लेकिन ये वजन भी बढ़ाता है। तो जो लोग दुबले पतले उनके लिए नो इशू, लेकिन जो मोटू है प्लीज इससे दूर रहे। और लास्ट है वो है गोंद कतीरा। अगर ओरिजिनल गोंद कतीरा मिलता है तो ये भी हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। हमारे शरीर के जो बॉडी हीट है इसको रिड्यूस करने में मदद करता है। इसको लेने का तरीका भी बहुत ही आसान है। जो हम सर्दियों में लड्डू के अंदर जो गोंद डालते हैं ना वो नॉर्मल गोंद हो गया, उसका तासीर गर्म होता है, लेकिन ये जो गोंद कतीरा होता है ओरिजिनल इसका तासीर ठंडा होता है। ये हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। इसको लेने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको 1 कप वाटर लेना है और उस वाटर के अंदर आपको लगभग 1 से लेकर 2 छोटे से टुकड़े डालने हैं गोंद कतीरा के और उसको ना भिगो के रखना है। लगभग रात भर या 2-3 घंटे में अच्छे से भीग जाते हैं, फूल जाते हैं, रुई जैसा बन जाता है, बहुत ही नरम सॉफ्ट ऐसा रुई जैसा बन जाता है, ज्यादा हो जाता है। रेगुलर जो गोंद होती है वो अगर आप पानी में भिगो के रखते हैं तो वो पानी के अंदर पिघल जाती है, लेकिन ये जो गोंद कतीरा है ये फूल जाता है। जैसा सोख सब्जा सीड्स फूलता है ना वैसा ये भी फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, रुई जैसा बन जाता है, गीला गीला चिपी चिपी थोड़ा सा लगता है। और इस गोंद कतीरा का जो भिगा हुआ गोंद कतीरा इसको किसी पानी के अंदर आप अगर मिला के पी लेते हैं तो ये हमारे शरीर को ठंडा रख सकते हैं। जो हमारा बटर मिल्क है उसके अंदर आप डाल सकते हैं या सब्जा वाटर है उसके अंदर आप गोंद कतीरा डाल के इसे ले सकते हैं। क्योंकि इसकी कोई खास टेस्ट नहीं होती है तो आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं या ले सकते हैं या पी सकते हैं। तो ये हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करेगा। हमारे शरीर के अंदर का जो बॉडी हीट इसको रिड्यूस करने में मदद कर सकता है। और मैं आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी, टेक केयर गाइस, बाय बाय।